गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपना ट्राइपॉड आ चुका है, तो शुरू करते हैं फिर से हम। तो सबसे पहले हम लोगों का प्री प्लान था कि वोल्टेज करंट ये सब बेसिक्स एकदम थोड़ा सा पढ़ा के फिर जो है हम कंपोनेंट्स पर जाएंगे। फिर जो टेक्नोलॉजी है जो खास करके टेलीकॉम और उसमें इलेक्ट्रिकल यूज होती है उस पर बात करेंगे। कंपोनेंट लेवल पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा प्रैक्टिकल के साथ में। तो अभी 1-2 महीने यही चलेगा। इसमें एक्चुअली वोल्टेज और करंट में ये तो है कि वोल्टेज है क्या, सबसे पहले इस पर बात कर लेंगे। इसमें लोग कन्फ्यूजन बहुत रहता है। अभी मैं थोड़ा ट्रेनिंग देने के लिए गया था गोरखपुर, तो उसमें भी जो इसके इंजीनियर्स हैं या उनको भी एकदम कंफर्म नहीं था कि है क्या वोल्टेज। तो थोड़ा मैं वोल्टेज पर बात कर लेता हूँ, इससे आपको फिर आगे परेशानी ना हो न्यूमेरिकल पर सॉल्व करने में। चलिए हम वोल्टेज देखते हैं है क्या चीज़ वोल्टेज। 2 चीज़ों पर आज बात करेंगे, एक तो होगा आपका वोल्टेज और दूसरा होगा करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और पावर का भी देखते हैं अगर सही। पहला चूंकि ये वीडियो है इस पर, तो सेटिंग वेटिंग अभी थोड़ा सा मुझको ज़्यादा अच्छा नहीं पता है। तो चलिए वोल्टेज है क्या चीज़। चलिए मैं आपको एक जो है सपोज करिए कि पानी की टंकी है कोई, हमने ले रखा है, ये भी लेवल पर है। डेफिनेशन अभी मैं बाद में एकदम एग्जैक्ट क्या आपको बोलना है, क्या लिखना क्या है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो समझाना है, दूसरा लिखना क्या है। अगर आ गया कि वोल्टेज है क्या तो आपको एक लाइन में लिखना पड़ेगा। और इस समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझिए। चार्ज के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए चार्ज क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि पानी की टंकी है कोई, अब अगर इसके ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर हम चाहे कि पानी का फ्लो जो है इधर से जाए इधर, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से अभी जो थोड़ा बहुत पानी आपको निकलेगा तो इधर जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस दोनों को बराबर कर दिए लेवल, तो पानी ना इधर से इधर आएगा ना इधर से इधर जाएगा। मतलब पानी का लेवल अगर यहाँ भी एक टंकी आप लगाए तो एकदम बैलेंस हो जाएगा। मतलब पानी इधर से इधर नहीं जाएगा ना इधर से इधर आएगा। अब अगर सोचिए मैं इसको थोड़ा सा हाइट दे दूँ, इसको यहाँ बुला दूँ, तो अब ये जो फ्लो होगा वाटर का ये जो है तेज हो जाएगा, दूर तक जाएगा पानी। और अगर मैं इसको हाइट दे दूँ तो और दूर तक जाएगा और तेज पानी निकलेगा। तो बेसिकली जो ये समझने वाली चीज़ है ये है कि ये एक तरह का टेंशन है या प्रेशर भी आप कह सकते हो। समझने के लिए आप बोलोगे नहीं कि प्रेशर है, जो इसके अंदर में मटेरियल है। अब मटेरियल जो है, अब इसमें हमने पानी बोला, टंकी बोला, इसलिए से पानी भरा हुआ, इसको फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक स्प्रिंग का भी आप ऐसे समझ सकते हो। स्प्रिंग मान लो यहाँ पर इसका नॉर्मल पोजीशन पे है, स्ट्रेस इसमें कुछ नहीं लग रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ खींच दूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको ले आता हूँ खींचते हुए, अब अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो एक मटेरियल पूरा ऊपर ले जाएगा। यानी कि ये जो इसमें स्ट्रेस दिया, इसने क्या किया कि उसको जो है ये जो पूरे मटेरियल अगर उसमें कुछ मटेरियल रख दे इसको ऊपर ले जाने के लिए ये अब पूरी तरह से तैयार है। तो वोल्टेज का भी यही काम है। वोल्टेज का काम क्या है कि चार्ज को आगे फ्लो कराना। तो अगर हम ये कहें कि एक मान लीजिए आप एक यहाँ से आप पानी निकाल रहे हो, मतलब पानी यहाँ से निकल रहा है, एक जो है यहाँ से निकल रहा है, तो किस में ज़्यादा तेज होगा? सीधी सी बात है यहाँ से होगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। mgh होता है अगर पानी अगर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, h हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर ज़्यादा mgh है, यानी ज़्यादा एनर्जी है। और यहाँ पर एनर्जी कम है क्योंकि h की हाइट कम है। सेम वही आपका जो कॉन्सेप्ट है वही है आपका वोल्टेज के लिए। अब वोल्टेज में भी यही हो गया कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो ज़्यादा तेजी से करंट हमारा फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज कम है तो कम फ्लो होगा।
स्लो होगा, यानी कि करंट की वैल्यू कम आएगी। तो अब वोल्टेज है क्या, अभी तो ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से कि वोल्टेज ज्यादा होने से ज्यादा करंट का फ्लो होगा। एक पोटेंशियल ही, यही पोटेंशियल मतलब वोल्टेज है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो पोटेंशियल मतलब इसके पास समझ लीजिए कि स्टैटिक एनर्जी हो गया, और करंट की जगह पर हम इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो करा रहे हैं इसमें। तो अब जो है हम थोड़ा सा देखते हैं कि वोल्टेज का एक्चुअल हम उसको बोले क्या है, कि वोल्टेज का आपको लिखना होगा कि एक लाइन दो लाइन वोल्टेज क्या है। अब आप कंसीडर करिए आपका कि जैसे कोई आपका सेल होता है, सेल आप लोग सारे लोग देखे होंगे, यहाँ भी पढ़ा होगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कोई अगर होगा। चलिए अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका सेल है, सेल में आप जानते होंगे कि अगर आपका ये आपका ड्राई सेल है, तो उसमें जो है आपका एक नीचे जो है यहाँ पर एक तरफ आप यहाँ पर टच कराते हो, एक यहाँ पर नाप बना होता है, यहाँ पर टच कराते हो, तो ये जो है आप सीधी जोड़ देते हो। हम ऐसे ले रहे हैं सेल कि जैसे मान लीजिए कोई आपका ये केमिकल वाले सेल है, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर ये दो राड पड़ी होती है, इसमें एक को पॉजिटिव लिखा रहता है, एक पर निगेटिव लिखा रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट जो है कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो अगर सॉलिड स्टेट में है, मतलब ठोस है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको मॉल्टन कर दें, मतलब पिघला दें या एक्वस कर दें, पानी मिला दें उसमें, तो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे आपके NaCl लिए नमक, नमक में से करंट नहीं जाएगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर उसे पानी में घोल दो, पानी मतलब कि उसमें कोई मिनरल ना मिला हो। वाटर जो है आपका बैड कंडक्टर है, अगर डिस्टिल्ड वाटर में शुद्ध पानी है तो उसमें मिनरल ना मिला हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, जब तक उसमें आप मिनरल कोई नहीं मिलेगी। तो मिनरल मतलब से NaCl ही आपका ले लिया। चलो हमने NaCl नमक टेबल साल्ट को हम इसको, चलो हम इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। अब ये जो है अगर उसको मैं एक्वस कर दूं, एक्वस मतलब पानी इसमें मिला दूं, तो ये क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, प्लस हो गया माइनस हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका नाम AB रख दिया अपने उसके लिए कि थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे लिए लिखना पढ़ना। तो ये AB जो है ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होके ये आपका A+ बन जाएगा, प्लस B- बन जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा यानी प्लस ऐसे Cl- ऐसे A+ A- हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब इनके पास अभी प्लस है, ये माइनस हो गया, चार्ज हो गया है। अभी क्या करेंगे, अपने को फिर तब तक जो है ये इसमें मूव करते रहेंगे, इनको सर्किट मिल गई। जैसे यहाँ पर हमने एक लगा दिया बल्ब, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव वाला पोर्शन इधर तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाला इधर तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जैसे हम कोई चीज ऐसे फेंके, इधर इधर जा रहा है, खींच रहा है इसको, तो अगर उसमें इतना नहीं है कि रुक जाए, ज्यादा एनर्जी है अगर इसके पास, तो पूरा मूव करने की कोशिश करेगा, ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इसकी एनर्जी पूरी न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगी। तो ये जो है आपका पॉजिटिव की तरफ आपका B- आ गया, और इसकी तरफ जो है A+ आ गया। ये ऐसे मूव करते रहेंगे फिर, और ये जो है जैसे यहाँ आएंगे फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब ये जुड़ेंगे भी फिर टूट जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है, और तब तक जो है ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये फिर ये जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये जो है पूरा न्यूट्रलाइज ना हो जाए, तो हम कहेंगे डिस्चार्ज हो गया, फिर से इसमें डालिए इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमको मेन ज्यादा इसमें बैटरी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब देखो इसमें दो रेजिस्टेंस हैं, एक तो इस सेल के अंदर में मान लो आपका A+ है, अब ये जो है A+ जो है इधर की तरफ आएगा, तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे हम, इसमें जो रेजिस्टेंस लगेगा, जो रुकावट पैदा होगी इसके अंदर इनसाइड द सेल, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल r से लिखते हैं। और यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रोड का जहाँ ये टर्मिनल है, यहाँ आने के बाद अगर हम बाहर कोई बल्ब जलाना चाहें,
तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो यानी कि ये जो है आपका बी माइनस और ए प्लस ये दोनों एनर्जी लेके चल रहे हैं। तो ये यहां से होकर गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे तो जो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हो इसको भी एनर्जी मिलेगी, तो बल्ब जल जाएगा आपका। तो अब इसमें दो टर्म, एक टर्म होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा होता है आपका वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये दो चीजें समझ लीजिए इसमें। अब इसके पास एनर्जी है ये बी माइनस के पास और ए प्लस के पास। हर चार्ज के पास जितना एनर्जी है, जैसे आपका एक ए हो गया, आपका ए प्लस हो गया, दूसरा बी माइनस हो गया। अब इसके पास एनर्जी है तभी ये मूव कर रहा है इसके थ्रू, आर के थ्रू, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसमें इनसाइड द सेल स्मॉल आर मिल जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, ये जो हमारा सेल प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम बोलेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज है क्या, अब उसमें अगर आपको लिखना है तो वोल्टेज इक्वल टू हो गया एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, अब इसमें हमारा जो है सेल प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब एनर्जी को आप चार्ज से डिवाइड कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, V इक्वल टू क्या हो गया W, हम एनर्जी को या वर्क को W लिख रहे हैं, अपॉन Q। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी वर्क क्या होती है जूल, और चार्ज क्या हो गया कूलॉम। तो वोल्टेज की यूनिट जो है हमारी क्या हो गई, वोल्टेज को हम जूल पर कूलॉम को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म नए हैं, एक ईएमएफ है, एक टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज या सिंपल वोल्टेज। ईएमएफ क्या होता है कि ये जैसे यहां पर अगर है हमारा, इस टर्मिनल पर अगर हमारा चार्ज बी माइनस है, हम इसको अगर ओपन कर दें, अब ओपन जब कर देंगे तो सीधे सी बात है इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि इसने कहीं आगे कहीं गया नहीं है चार्ज। तो जो मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब कि हम यहाँ पर कोई लोड नहीं दिए, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं हम ईएमएफ। ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज। जैसे कोई अगर सेल का है कि ये इसका वोल्टेज, इसका वोल्ट जो है 2 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ईएमएफ बता रहा है। और जिस समय सर्किट रन करेगी, मतलब ये क्लोज कर देंगे सर्किट। क्लोज कर देने का मतलब ये नहीं कि निकाल दिए, क्लोज करने का मतलब कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, बल्ब जल सकता है। तो क्लोज सर्किट में जितना एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज दो सर्किट के दो पॉइंट के बीच का होता है वोल्टेज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ईएमएफ मैक्सिमम होता है। तो ईएमएफ को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब ईएमएफ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में दो जगह हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। एक तो करंट V बराबर IR आप जानते होंगे ओम्स लॉ में, तो एक तो हमारा कंज्यूम हो रहा है I इंटू आर में, प्लस दूसरा जो है I इंटू कैपिटल आर में, मतलब एक रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल लग रहा है, एक आउटसाइड द सेल लग रहा है। तो I आप कॉमन ले सकते हो, R प्लस R लिख सकते हो इसको। अभी मैं इसमें बहुत डिटेल्स में जाऊंगा जब आपको सेल के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, किस तरह सीरीज कब जोड़ेंगे, कब पैरेलल जोड़ेंगे, कब मिक्स करेंगे। तो अभी अच्छा, और टर्मिनल दोनों का समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। ईएमएफ क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट मतलब कि इस पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ, करंट फ्लो नहीं हो रहा बाहर। और टर्मिनल वोल्टेज जब क्लोज हो सर्किट और किसी दो पॉइंट के बीच में। तो इन जनरल हम जो है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को वोल्टेज ही बोल देते हैं। तो अब जरा सा इसमें हम ये देखें कि अगर एनर्जी ज्यादा हुई इसका मतलब कि वोल्टेज ज्यादा हुआ।
यानी कि करंट हमारा फ्लो ज़्यादा होगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। I करंट है। अब इस करंट के बारे में डिफाइन कर दूंगा। तो इसको मैं इक्वल करूंगा। हमने ये भी बता रखा है आपको कि प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल करेंगे तो हम क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटी इसमें R लगा दिए, इसमें RI या IR जो आप लिखना, इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। वोल्टेज क्या होता है हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करंट के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का जान लेते हैं, फिर जो है कल पावर के बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो वोल्टेज अगर हमको किसी को समझाना हो तो पानी टंकी वाले समझा दीजिए, अगर डिफाइन करना है तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसका वोल्टेज, बस इतना। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अभी इंटर में थोड़ा सा बहुत डिटेल्स में है, अभी आपका जो 9 10 आपको काम आ जाए, मैं ऐसे इसको बात कर लेता हूँ। अब फ्लो ऑफ चार्ज तो है, मतलब अगर वोल्टेज का डिफरेंस है तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा। जैसे अगर हम ऐसे अगर कोई पाइप रख दें सीधा, ना पानी इधर इधर जाएगा, नहीं इधर इधर, दोनों लेवल में। एक तरफ अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो जितना ही हम दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा उतना ही तेजी के साथ हमारा पानी का फ्लो होगा। यही आपको वोल्टेज है। तो वो वोल्टेज का जो है V प्रोपोर्शनल टू आपका है I, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग भी पढ़े थे और किताबों में लगभग यही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है। जैसे सपोज करिए कि इसमें एक कोई पाइप है पानी का, इसमें मान लो पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, H2O फ्लो हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है? रीजन क्या है? ये जो भी आपके चाहे H हो चाहे O है, इसमें 1H1 8O16 इसका होता है। मतलब इसमें आपका एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन है। अगर एक आपका 1H1, एक H2O में एक आपके H है, अगर ये फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ चार्ज तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जब चार्ज जा रहा है तो क्या हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, अगर पानी बह रहा है किसी पाइप में। तो इसका मतलब कि थोड़ा सा इसमें हम अगर चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कोई भी अगर हवा भी बह रही है तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज भरा हुआ है, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स होंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, यानी कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो क्या हम कहेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है? तो हर जगह इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो हो रही है, धरती घूम रही है पूरी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा चेंज कर देते हैं। लॉजिकल है वो कि अगर हम इसमें ये कहें कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम ही जा रहा है, वो चार्ज मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, सब 1H1 है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रलाइज्ड है, यानी कि इसका नेट चार्ज 0 है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन केवल बचेगा, H+ बच जाएगा। अब ये अगर ये फ्लो होता है, H+ फ्लो होता है, इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई। तो इसका मतलब तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज। नेट फ्लो से मेरा मतलब यह है सिर्फ कि ये जो है, अगर हमने सिंपल से एटम ले रखा है, चलो आप मान लो H ही कहीं फ्लो कर रहा है, H एटम ही, इसमें एक आपका प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका मतलब है। तो अगर ये पूरा एटम अगर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि नेट चार्ज आपका 0 है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मानी जाएगी। तो इसमें और अगर H+ फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, केवल H+ ही जा रहा है, इसका मतलब कि इस पर चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यानी कि नेट चार्ज कुछ ना कुछ होना चाहिए। नेट चार्ज का मतलब क्या है कि वो चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब ऐसा नहीं कि अब जैसे कोई डिब्बा है, मान लीजिए उसमें हमने कंचा भरा हुआ है, डिब्बा का सिर्फ लगा रहे हैं तो कंचा भी तो जा रहा है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारा 1s1 एटम अगर मूव कर रहा है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो दोनों जाएंगे आगे। तो क्या हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज तो है, इसमें चार्ज तो है, ये भी जा रहा है। तो हमको क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि आप नेट जोड़ दीजिएगा, मैंने उसमें काफ़ी उसमें रिसर्च करने के बाद ऐसा देखा है, रिसर्च मतलब पढ़ने के बाद, कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। केवल फ्लो ऑफ चार्ज थे तो आप इसमें ऐसे समझ, इसको आप ज़्यादा उसमें डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाया हुआ था, आई इक्वल टू दिस। इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर होगी, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा ये मैं आपको अभी बाद में, अभी केवल हम इसको जो है पावर ओवर का, चलिए पावर को भी इसी में समेट देते हैं। अब पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर अगर निकालना है तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इस सब में काम करके चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल, रेट जहां भी अगर वर्ड आ जाता है इसका मतलब आपको टाइम से इसको डिवाइड करना है, इन केस ऑफ फिजिक्स, या तो देगा तो मतलब वर्क अपॉन टाइम, यही तो है इसका वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब हो गया कि जूल, वर्क को हम जूल में लिखेंगे, अपॉन टाइम टी लिख दिया, ये आपका हो गया पावर, जूल पर सेकंड। तो इस जूल पर सेकंड को ये नाम दे देते हैं वाट, जेम्स वाट के नाम पर है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको समझाया भी था एक बार कि अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट लिखी गई हो उसके सारे लेटर स्मॉल में होंगे। जो बड़ी 11-12 वाले थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ का, और अगर सिंगल अगर लिखना है सिंगल लेटर में तो कैपिटल में होगा। तो पावर की यूनिट होती है वाट। अब जरा हम इसमें एक आपके लिए छोड़ जाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो पावर हमने लिखा वाट में, चलिए अब इसमें वर्क को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के केस में, जैसे आपका V बराबर क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू क्यू, यानी कि हम वर्क को लिख सकते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। इसको हम लेंगे V को आई आर इंटू क्यू, क्यू को लिख सकते हैं I इंटू टी अपॉन टी। चलिए आई आर को, ठीक है चलो, आई स्क्वायर आर आया पहला, इसका पहला फार्मूला पावर का हो गया आई स्क्वायर आर। V बराबर आई आर लिख सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसको। V बराबर आई आर, तो आई को लिख सकते हैं V अपान आर, इसको आप बड़े लिख करिएगा जरा सा। तो इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, मतलब V स्क्वायर अपान आर। अब जरा से यहाँ पर आप देखिए P की वैल्यू 2 आई है, आई स्क्वायर आर और यही इक्वल टू है V स्क्वायर अपान आर। मेरा जो आपसे ये सवाल है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसको देखिए कि ये क्या P प्रोपोर्शनल टू R है या P 1 अपान R है। मतलब R बढ़ाने से पावर बढ़ेगा या ऐसे बता रहा है कि R बढ़ाने से पावर घटेगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है। इस पर आप लोग कमेंट डालिएगा, हम समझाएंगे, क्योंकि अब जो है ना बहुत थोड़ा सा डीपली हम ले जाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़ा ये सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन होल से जो है फ्लो होता है चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट। इस पर आप जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस पर। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फार्मूला निकला, दूसरा निकला V स्क्वायर अपान आर। इसमें क्या दिखा रहा है कि R और P दोनों प्रोपोर्शनेट में है, इसमें दिखा रहा है कि R और P एंटी प्रोपोर्शनल में है। यानी अगर हम R को बढ़ाएंगे तो एक केस बता रहा है कि वो पावर की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरा बता रहा है पावर की वैल्यू घटेगी। तो हमारा क्या सही है, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो क्या सही है होगा।
पावर के। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। अब ढंग से चलेगा रेगुलर।